नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में, वहाँ की सरकार के बारे में। ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाली कि वहाँ की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि मुझे बीजेपी का तो अभी ऐसा कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ की सरकार को वो गिरा सके, या फिर कह लें कि उनके अंदर अभी इतना नेतृत्व वहाँ पर नहीं है कि वो अपनी वहाँ की सरकार को गिरा सके। ना तो बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेतृत्व है, न ही कोई संगठन है जिससे मिलकर वो इस यहाँ की सरकार को गिरा सके। तो बीजेपी का तो कुल मिलाकर अभी ऐसा कोई मूड नहीं है कि वो बिहार की सरकार को गिराए। इसके बाद बात करें नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ऐसे हैं जो इस बात को कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। अगर जेडीयू के लोगों में निराशा हो जाए तो ये काम हो सकता है। जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद जो नीतीश कुमार हैं वो धीरे धीरे आरजेडी की तरफ खिसक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जो राजनीतिक विरासत है, जो अपनी राजनीति में उन्होंने अपना करियर बनाया, इतने दिनों से वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं। और बीजेपी को तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि वो बीजेपी को यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी अगर यहाँ पर कमजोर होगी तो कभी भी बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तो इसी काम में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, जो धीरे धीरे बीजेपी को कमजोर बना रहे हैं बिहार के अंदर। अब बिहार का जो चरित्र समझे, इसके चरित्र के बारे में बात करें तो समाजवादी चरित्र यहाँ पर बहुत चलता है। 4-5 दशकों से समाजवादी चरित्र को यह प्रदेश अपने गले लगाए हुए है। इसके अलावा ये प्रदेश लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है, जो यहाँ नेता रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। इस प्रदेश में जो समाजवादी जो प्रवृत्ति है ये बहुत चलती है। समाजवाद का असर यहाँ पर इतना है कि कोई भी नेता समाजवाद को लेकर यहाँ पर आता है और यह प्रदेश उसे गले लगा लेता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो यहाँ पर आते हैं वो चुनाव जीतते ही हैं, चाहे वो मधुले हो या फिर जॉर्ज फर्नांडिस हो। इसके अलावा बिना जल वाले शरद यादव हों, हर इंसान को प्रदेश ने गले लगाया है, यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है। इसके बाद 4 दशकों से फर्क करना बंद कर दिया है इस समाजवादी सोच के लोगों ने। इस प्रदेश ने यहाँ पर 4 दशकों से फर्क करना बंद कर दिया है कि वह किस प्रवृत्ति का है, वह ईमानदार है या भ्रष्ट है। इसके अलावा वह जातिवाद है या फिर संप्रदायवादी है। इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने जो है सोच विचार करना और फर्क करना बंद कर दिया है। बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की ताकत है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और गवर्नेंस। यही 3 जो चीजें हैं, यही बीजेपी की ताकत है। पर इसके अलावा जो बिहार की सरकार है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। बीजेपी को अब ये चाहे अयोध्या का आंदोलन ही देख लीजिए, अयोध्या का आंदोलन पीक पर था तो यहाँ पर रथ यात्रा को रोका गया, इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को भी यहीं पर गिरफ्तार किया। फिर भी बीजेपी को यहाँ से कोई भी फायदा नहीं मिला, कोई भी बड़ा फायदा नहीं मिला। बीजेपी को कब यहाँ से फायदा मिला? जब यहाँ बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। झारखंड में जो है बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिलते थे, अच्छी खासी सीटें निकाल लेता था, तो सोचते थे कि बिहार में भी सरकार बन जाएगी। पर बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार की जो लोग हैं वो इस प्रवृत्ति के बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर समाजवादी सोच के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर समाजवादी ही चलती है। तो राजनीति में वहाँ समाजवाद चलता है। तो बीजेपी बिहार में अपना परचम नहीं लहरा पाई। तो बीजेपी जिन 3 मुद्दों को लेकर चलती है, हिंदुत्व यहाँ पर चलता नहीं है। अब बात करें राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद यहाँ पर, वैसे मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ के लोग कम हिंदुत्ववाद है या फिर कम राष्ट्रवाद है, अपने राष्ट्र की तरफ रुख नहीं करते। पर जो चुनावी तौर पर देखा जाए, चुनावों में राष्ट्रवाद यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर जो प्रभावी है वो है जातीय समीकरण। यहाँ पर जाति को ज्यादा देखा जाता है, जातीय समीकरण ही यहाँ पर ज्यादा चलता है। पिछले 30-32 सालों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 ही पार्टियां, 2 ही जो नेता है वो रहे हैं,
जो पहले है लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली, और दूसरी बात करें नीतीश कुमार की। बीच में एक बार जीतन राम मांझी भी बने, पर वो गलती से शायद बन गए होंगे। पर ये दोनों नेता, एक परिवार है और एक नेता है, ये दोनों ही बिहार को बदहाली से नहीं निकाल पाए। बिहार जैसे कि तैसा है, बिहार में कोई विकास ये नहीं कर पाए। इसके अलावा नीतीश कुमार 2005 से 2010 का उनका देखा जाए तो 5 साल ये अपवाद के रूप में देखे जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने इसी समय में अपना सुशासन बाबू की जो उपाधि प्राप्त की, उसकी रॉयल्टी वो आज तक खा रहे हैं। यही रॉयल्टी उन्होंने प्राप्त की और इसको आज तक वो इसी रॉयल्टी को खा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी मददगार कौन है? सबसे बड़ी मददगार है बीजेपी। बीजेपी ही सबसे बड़ी मददगार है। पर इसके अलावा बात करें बीजेपी के बिहार में, अभी तक उनके कोई भी आसार बीजेपी के बिहार में आने के दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इन चीजों का अगर समीकरण लगाया जाए, इन चीजों को देखते हुए बिहार में जो है, बिहार में बीजेपी का सिक्का नहीं जमने वाला, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, तो बीजेपी तो अभी फिलहाल बिहार में नहीं आने वाली। तो बीजेपी की यहाँ पर जो समस्या है वो है जातीय आधार, सवर्ण मतदाता। यहाँ पर उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। जो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि जो अपने संप्रदाय को, अपने समाज का पर प्रभाव डाल सके और इन सभी को एकजुट कर सके। तो बीजेपी यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। अति पिछड़ों को आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुकाबला आपका होता है आरजेडी से और जेडीयू से। अब यहाँ पर वोट 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। जो सबसे कम है वो आरजेडी को मिलती है, जेडीयू को मिलती है, और वह आपका समर्थन करता है, इसलिए वह सबसे ज्यादा वोट ले जाता है और आप कम रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो इसका फायदा जेडीयू को ज्यादा मिलता है क्योंकि वह आपका सहयोगी है, तो जेडीयू इसका ज्यादा फायदा उठा लेता है। इसी कारण से 2015 में जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे, तब बीजेपी थी वो किस पर निर्भर थी? वो थी अति पिछड़ों पर वो निर्भर थी। पर इसके अलावा जो नीतीश कुमार थे वो इन सारे वोटों को लालू यादव की जो है खेमे में ले गए, इन सभी अति पिछड़ों को, और बीजेपी पीछे रह गई। सभी वोटों को लालू यादव के खेमे में ले गए। इसके अलावा तो कोई नेता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बीजेपी के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है, लीडरशिप नहीं है जो बीजेपी को इस प्रदेश में स्ट्रॉन्ग बना सके, बीजेपी का समर्थन कर सके, नेतृत्व कर सके, जमकर नेतृत्व कर सके। तो यहीं पर बीजेपी मात खा जाती है। और जो है यहाँ पर जो नेता है वो बहुत ही छोटे हैं, उनका कद इतना छोटा है, लगता है कि वो बौने दिखाई देते हैं। इस बात का पता किससे चलता है कि नीतीश कुमार इस समय अपने राजनीतिक करियर के जो सबसे बुरा वक्त होता है उस दौर से गुजर रहे हैं, अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इसके अलावा जो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें लड़ाई होती है, धक्का मुक्की होती है कि नीतीश कुमार के साथ पहले फोटो कौन खिंचवाएगा, बाद में कौन खिंचवाएगा और कौन उनके साथ फोटो खिंचवा सकता है। तो इसके लिए नीतीश कुमार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनमें धक्का मुक्की होती है। तो बीजेपी का भविष्य बिहार में किस तरफ जा रहा है इसका पता इसी चीज से चलता है, क्योंकि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें कोई भी आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं है। अपना सम्मान किस तरह कराया जाए, ऐसी कोई भी चीज उनके अंदर दिखाई नहीं देती है। तो बिहार की जो राजनीति है अब ऐसी जो विचित्र स्थिति में है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब तक लालू प्रसाद यादव सक्रिय थे तब तक वो चाहते थे कि बीजेपी और लालू मिलकर जो नीतीश कुमार हैं उनका निपटारा कर दें, उन्हें निपटा दें, उन्हें हटा दें, उन्हें बिल्कुल पद से हटा दें। तो तब तक बीजेपी के साथ मिलकर लालू ये चाहते थे। लालू प्रसाद यादव बीजेपी का समर्थन करने के लिए भी तैयार थे, पर बीजेपी तैयार नहीं हुई कि वो इस बात के लिए सहमत हो। अगर उस टाइम पर बीजेपी इस चीज के लिए सहमत हो जाती तो आज नीतीश कुमार का कब का निपटारा हो चुका होता, नीतीश कुमार बीजेपी के रास्ते से हट चुका होता। तो बीजेपी के लिए या किसी भी नेता के लिए नीतीश कुमार वो विषवेल है जो किसी से चिपक जाए तो जान लेने के बाद ही छोड़ती है।
नीतीश कुमार ऐसा विष धारण किए हुए हैं जो जिस पार्टी के साथ जाएंगे उसका ही बेड़ा गर्क करा के आएंगे। तो इसके अलावा अब जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, या फिर कहें जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो बिल्कुल बीजेपी की सरकार को चलाते हैं, बीजेपी को चलाते हैं, पार्टी को चलाते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शायद वो उन कार्यकर्ताओं की बातें नहीं समझना चाहते। तब इस चीज के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम बाहर से जो देखते हैं वही बोल सकते हैं, इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर बिहार में अब किसकी सरकार बनने वाली है? तेजस्वी यादव की। इसकी पूरी आशंका है कि बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव हैं, उनकी सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो विधानसभा का जो गणित है उसके हिसाब से 7 सीटें जरूरत पड़ती हैं किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। तो अब यहाँ पर 7 सीटें कि 60 विधायकों की, जब इतने विधायकों की जब बात आएगी तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार खुद ही इतने विधायक अपने आप दे देंगे। तो बीजेपी को लगता है कि आरसीपी सिंह जेडीयू से लड़ने के लिए, जेडीयू को तोड़ने के लिए बीजेपी की मदद करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है जमीनी नेता नहीं है। उनके पास पैसा हो सकता है, ये मुझे पक्का नहीं पता नहीं है कि है या नहीं, पर पैसा हो सकता है, पर जमीनी नेता वो नहीं है। और चुनाव को जीतने के लिए जमीनी नेता होना बहुत जरूरी है। अपने प्रदेश के लोगों से घुले मिले रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसी चीज में जो आगे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो लोकसभा सीटों, जो लोकसभा के चुनाव आते हैं उनमें इनको बढ़ावा दे देते हैं, फिर विधानसभा में वो मात खा जाते हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी का जो स्तर है बिहार में इतना गिर गया है। बीजेपी बिहार में अपना कोई भी परचम नहीं जमा पा रही है, बिहार में अपना जो है अपनी जीत दर्ज नहीं करा पा रही है। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।